पौष मास की कृष्ण पक्ष में आती है। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू अपने सभी साधकों को समझाते आए हैं कि इस दिन किया गया जप, तप व व्रत कई गुना फलदायी होता है। इस एकादशी को दीप जलाना, दीप दान करना पुण्यमय माना गया है। इस एकादशी की रात का जागरण विशेष हितकारी है। 1000 वर्ष की तपस्या से वो लाभ नहीं होता जितना सफला एकादशी की रात को जागते हुए, जप ध्यान करते हुए, भगवान को पत्र पुष्प अर्पण करते हुए रात्रि का कुछ जागरण करता है। वो सफला एकादशी के पुण्य दिवस पर उसका जप तप साधन भजन सब सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। ये पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी पापों को क्षय करने वाली, भगवत भक्ति में मदद करने वाली, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति को भी अगर सफला एकादशी के व्रत का प्रसाद मिल जाए तो वो सारे पापों से छूट जाता है और भगवत प्रसाद की उसे प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये सफला एकादशी के विषय में तुमने पूछा है तो ध्यान देकर सुन। इस सफला एकादशी का व्रत रखने वाले को सुबह उठकर संकल्प कर लेना चाहिए, नहीं तो जब भी स्मृति आए मैं आज का दिन, ये एकादशी का दिन व्रत रखूंगा, अपने नियम में दृढ़ रहूंगा, भगवान हरि भगवान अंतर्यामी मेरी रक्षा करेंगे, मेरे संकल्प को सफल करने में सहायता देंगे। पहले के जमाने में लोग नींद में से उठते थे, थोड़ी देर चिंतन ध्यान करते, हाथ पैर धोते, फिर बैठते, अनुकूल पड़ता तो, नहीं तो नहा धो के फिर अपना प्राणायाम करते, संध्या करते, उपासना करते, बड़े बुद्धिमान होते, बड़े खुश दिल होते, बड़े संयमी रहते, बड़े सुखी रहते थे। आज अंतर का ध्यान सुमरण छूट गया, देर से उठना, जैसा वैसा खाना, जैसा तैसा समय बर्बाद करना, लोग दुखों के खाई में गिर रहे। ऐसे ही एक चंपावती नगरी का राजा महिषमती किनारे उसकी राजधानी थी महिष नदी। उसके 5 पुत्र थे। उस 5 पुत्रों में बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। बाल्यकाल से ही दुष्ट दोस्तों के, दुष्ट बच्चों के संपर्क में वो अति दुष्ट बन गया। पिता की बात तो ना माने, माता की नहीं, कुटुंब की, समाज की नहीं, दुराचार में रत रहता था। वो व्रत उपवास तो क्या जाने, अपितु पाप कर्म में उसकी रुचि थी। लोफरों की संगति उसे अच्छी लगती थी, अच्छे लोगों की मजाक उड़ाता था, शुभ कर्म करने वालों को मूर्ख मानता था, पाप में रत लोगों में उसकी रुचि थी। मांसाहार भी करता था और भी दुष्कर्म करता था। राजपुत्र होने के कारण लोग बोलते नहीं थे, फिर भी उसके कुकर्मों से राजा दुखी था। उसके 4 भाई भी दुखी थे। एक दिन राजा ने अपने 4 पुत्रों से सलाह करके उस बड़े कुकर्मी को राज्य से बाहर निकाल दिया। भटकता भटकता राज्य के जंगलों में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। आते जाते यात्री कहीं वहां विश्राम करते थे। उस पीपल के वृक्ष में देव का वास मानते थे। ये अधम स्वभाव का ज्येष्ठ पुत्र भी पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा रहता।
कहीं यात्री कुछ देव मानकर कुछ रखते वहां से खा लेता, नहीं तो जंगल में कोई चंडाल लोग जैसे शिकार करते ऐसा शिकार करता, पेट भरता, फल फूल खाता। उसको पता भी नहीं रहता कि आज दिन कौन सा है, वार कौन सा, तिथि कौन सी, त्योहार कौन सा, एकदम नीचा चला गया। युधिष्ठिर उसके कोई संचित पुण्यों का उदय हुआ और पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का दिवस, दसम की रात को उसे कुछ फल फूल न था खाने को, ऐसे ही सो गया तो ठंड में ठुठर गया। अनजाने में उसकी एकादशी सुबह 12-1 बजे तक कोई ठुठरता पड़ा रहा, चलने की शक्ति नहीं। फिर गया, पेट में थोड़ी भूख लगी, उठा एकादशी के सफला एकादशी के दिन इधर उधर मुर्गा या खरगोश का शिकार तो क्या करे, जो थोड़े बहुत फल ढूंढ के ले आया। फल लाते लाते शाम हो गई। कोई पुण्यमय घड़ी थी उसके मन में, उठा के मैंने इतने सारे पाप किए, दिन भर तो भूखा रहा हूं, अब ये फल खाऊंगा। चलो, जो सृष्टि करता है भगवान, जिसकी ये दुनिया है, मैं तो उसको नहीं जानता हूं लेकिन वो तो जानता है। पीपल में देव है तो वो देव ही मेरे पहुंचा देगा। भगवान सृष्टि करता, देव को ये फल अर्पण करता हूं। जो कुछ जंगल के फल कंदवादी थे वो भगवान को अर्पण करके बैठ गया। हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, हे दाता, मैं तेरा, मैं जैसा तैसा हूँ तेरा हूँ, मैं तेरे शरण हूँ, मैं तेरा हूँ। ऐसे करते करते भूख के कारण रात को तो नींद भी नहीं आई, थोड़ा बहुत जागरण भी हो गया। हृदय आकाश में बैठे हुए श्री हरि उस पर प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर चित्त में आकाशवाणी हुई कि तेरा एकादशी का व्रत, निराहार एकादशी का व्रत स्वीकार हो गया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई, तुझे राज्य मिलेगा और भगवत भक्ति तेरे लिए सुलभ हो जाएगी। उसके शरीर में चेतना का, खुशी का संचार हुआ। वो जैसे आया था वैसे ही अपने राज्य की ओर लौटा। पिता ने, भाइयों ने उसके पुण्य प्रभाव से मन बदला और उसको राज्य में प्रवेश मिला। अच्छी तरह से वो रहा और 15 साल तक राज्यभार उसने संभाला। 15 साल के राज्यकाज में वो थोड़ा बहुत सत्संग की शरण गया, उसकी बुद्धि से दोष निवृत्त हुए, उसका विवेक जगा। युधिष्ठिर वो ज्येष्ठ ने चंपावती नगरी के दानी महिष्मती किनारे के राजपाट को सदा के लिए तिलांजलि दे दी और एकांत अरण्य में गया। एकांत वासो लघु भोजनादौ, एकांत आत्मरामी चित्र, सारी वृत्तियों का एक परमात्मा में अंत कर दे। बाकी तो बाहर कितना भी कहीं जाओ तो कुछ न कुछ सुविधा रहती है, लेकिन उनके बीच एकांत में जाने की कला उसने पा ली थी। कहाँ तो वो कामी, क्रोधी, लुटेरा, चोर, चकार, व्यभिचारी, और कहाँ पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का अनजाने में व्रत, और उस व्रत ने उसकी पुण्य पुंज की जो पूंजी छुपी थी, सबके हृदय में शुभ अशुभ होता है,
पाप पुण्य सबके हृदय में होता है। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम असका है। कि जब सुमति जागृत हो जाए तो उसको बल दे देवे, कुमति जागृत हो तो उसे विफल बना दे। यही जीव का पौरुष है। उसकी सुमति जागृत हुई और बल दे दिया। चंपावती नगरी का वो युवराज भगवत नगरी का अधिकारी हो गया। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।